वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण, ठीक है ना। तो जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एक प्रश्न ये आता है कि वाक्य दिया रहता है और वाक्य को बदलना रहता है, ठीक है ना। संकेत दिया रहता है किस वाक्य में आप बदलेंगे, सरल वाक्य में या संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में, ऐसे मिश्रित वाक्य लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसे सरल वाक्य कहते किसे हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य तो सिंपल सेंटेंस जिसे आप कहते हैं वो होता है, और संयुक्त वाक्य में योजक जुड़ा होता है मध्य में, ठीक है। और जो मिश्रित वाक्य होगा उसमें दो योजक जुड़े होंगे, एक प्रारंभ में जुड़ा होगा और एक मध्य में जुड़ा होगा। वो जो दो योजक होते हैं ना वो निर्धारित भी होते हैं कि उसके साथ जब अगर ये लगा, जैसे यद्यप के साथ तथापि ही अगला योजक रहेगा, ठीक है। ऐसे होता है कभी कभी, है ना। कभी कभी क्या यही रूल है कि वही रहता है, लेकिन किसी किसी के साथ दो जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए हम उदाहरण के तौर पे इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको समझेंगे। जैसे देख लीजिए, मैंने यहाँ एक ही उदाहरण 3 प्रकार से लिख दिया है आपको समझने के लिए। अब सरल वाक्य में कहा जाएगा कप गिरकर चटक गया। अब यहाँ कोई योजक वोजक नहीं लगा हुआ है, सिंपल सेंटेंस बना हुआ है कि कप गिरकर चटक गया। अब अगर इसी को आपको ऐसा निर्देशित किया जाए कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाएगा। अब संयुक्त वाक्य में मैंने बताइए कि योजक लगाया जाता है, बीच में एक योजक, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक योजक लगाया जाता है। जैसे रमेश बाजार जाता है और मिठाई खरीदता है, तो और योजक हो गया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अब देखिए और ही योजक नहीं है, अन्य और भी कई प्रकार के योजक हैं जो हम उदाहरण के माध्यम से आपको दिखाएंगे, और उसको क्या ऐसा करेंगे, कुछ ट्रिक आपको बताएंगे कि जिससे आप उसको आसानी से दूसरे सरल वाक्य में बदल सकें या मिश्रित वाक्य में बदल सकें। कैसे, वो सारी उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएंगे। अब जैसे अब इसी को अगर संयुक्त वाक्य में बदलना है तो आप लिख दीजिए कप गिरा और चटक गया। अब दो वाक्य हैं। अब देखिए इसमें ये है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अगर अंतर आप जानना चाहते हैं तो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर ये रहता है कि जो संयुक्त वाक्य होता है वो दो वाक्य कंप्लीट वाक्य हो गए, कंप्लीट वाक्य रहते हैं, लेकिन उनको जोड़ा जाता है। अगर हम और हटा लें तब भी वो वाक्य अपने आप में पूर्ण रहते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य ऐसा होता है जिसमें वो वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, वो ऐसे अधूरे से लगते हैं। जैसे देखिए संयुक्त वाक्य में दो योजक रहेगा, जैसे रहेगा जो परिश्रम करता है। अब जैसे लग रहा है कि वाक्य पूरा नहीं है तो उसके आगे भी कुछ कहना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये अधूरा लग रहा है। तो वह सफल होता है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, तो जो का वह हो गया वो सफल होता है, ऐसे हो गया तो लग गया दो योजक। लेकिन रमेश परिश्रम करता है और सफलता प्राप्त करता है। अब इसी को देखिए, रमेश परिश्रम करता है या वह परिश्रम करता है और सफलता प्राप्त करता है, ये दोनों दो वाक्य अपने आप में कंप्लीट हैं। रमेश परिश्रम करता है, अब चाहे आप अगला जोड़िए चाहे न जोड़िए, वो अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन हम जोड़ देते हैं, कभी कभी पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं तो और लिख देते हैं, या इसलिए लिख देते हैं, या बल्कि लिख देते हैं। ऐसे ये सारे योजक हैं जो संयुक्त वाक्य को बनाने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं दो वाक्यों को, ठीक है। तो यहाँ है कप गिरा और चटक गया, संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसी को अगर मिश्रित वाक्य में किया जाए तो जैसे ही कप गिरा वैसे ही चटक गया। अब जैसे वैसे लगा दिया गया, बात वही है, ठीक है। अब जैसे लगाया तो एक योजक और आ गया, वैसे जैसे के साथ वैसे रहेगा, ठीक है ना। ये सारी बातें। आइए कुछ उदाहरण हम रखे हुए हैं संयुक्त वाक्य और को सरल वाक्य में कैसे आप बदलेंगे। संयुक्त वाक्य समझ रहे हैं ना, बीच में योजक रहता है, और मिश्रित वाक्य में दो योजक रहते हैं, एक पहले एक बीच में, और सरल वाक्य सिंपल रहता है, उसमें कोई योजक नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। अब ये संयुक्त वाक्य दिया गया है कि महादेवी ना केवल विदुषी थी बल्कि अच्छी कवित्री भी थी। महादेवी ना केवल विदुषी थी बल्कि अच्छी कवित्री भी थी। मैंने अभी बताया चाहे और लिखा रहे, चाहे इसलिए लिखा रहे, चाहे बल्कि लिखा रहे, ये सब योजक हैं और ये संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ बल्कि ये योजक है। महादेवी ना केवल कवित्री थी बल्कि अच्छी
महादेवी ना केवल विदुषी थीं बल्कि अच्छी कवित्री थीं। ये ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको हम सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे ये सोचना है। तो सरल वाक्य बनाने के लिए अगर ऐसे लिखा रहे बल्कि बल्कि लिखा रहे तो अतिरिक्त लिख दीजिए, उसमें अतिरिक्त शब्द जोड़ दीजिए और जो है अपने आप से वो सरल वाक्य में बदल जाएगा। देखो लिखा है महादेवी विदुषी होने के अतिरिक्त अच्छी कवित्री भी थी। अब ये अतिरिक्त योजक नहीं है, अतिरिक्त सरल वाक्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये दो कैसे जोड़ रहा है, एक वाक्य बना दे रहा है। महादेवी विदुषी होने के अतिरिक्त अच्छी कवित्री भी थी और यहाँ वो अलग अलग कर रहा है। इधर देखिए रफ़ी साहब केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी गाते थे। अब बल्कि यहाँ आया, यहाँ भी अतिरिक्त लगाइए, ठीक है ना। तो है कि रफ़ी साहब हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी गाते थे। इस प्रकार से हम सरल वाक्य में बदल सकते हैं। अगला देखें, जैसे अब बल्कि नहीं लिखा है, अगर इसलिए लिखा है तब क्या करेंगे आप, तब कैसे संयुक्त वाक्य को सरल में बदलेंगे। अब हमने बताया, ये ध्यान में रखिएगा, बल्कि की जगह पे अगर बल्कि लगा हुआ है तो अतिरिक्त लगा देना है, उस सरल वाक्य में बदल जाता है। आराम से आप बदल ले जाएंगे। उसी प्रकार से ये देखिए, इसलिए अगर लिखा है जितेंद्र बीमार है इसलिए आज नहीं आ पाएगा। अब इसलिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, दिखे आपको। तो अब इसको क्या करना है, इसलिए के कारण कारण लिख देना, कारण लिख देना है सरल वाक्य बनाने के लिए। इसलिए एक जगह पे अपने आप से वो सरल वाक्य बन जाएगा। और इसलिए जो है योजक शब्द है, ठीक है। तो कह रहे हैं जितेंद्र बीमार है इसलिए आज नहीं आ पाएगा। अब यहाँ देखो जितेंद्र बीमार है अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, आज नहीं आ पाएगा ये भी कंप्लीट है, लेकिन ज़बरदस्ती जोड़ा गया इसलिए लिख करके। तो इसलिए इसे संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ देना, पूर्ण विराम बाद में लगाना। तो ये देखो जितेंद्र बीमार होने के कारण आज नहीं आ पाएगा, ऐसे आप क्या क्या जोड़ेंगे, के कारण लिख देंगे, कारण लिख देंगे। इसलिए जब रहेगा तब कारण लिख देंगे, तो सरल वाक्य में आसानी से बदल जाएगा। इसी प्रकार से अमिताभ एक अच्छे अभिनेता हैं इसलिए सभी उन्हें जानते हैं, ठीक है। अब इसलिए की जगह कारण लिखिए अमिताभ को एक अच्छे अभिनेता होने के कारण सभी जानते हैं, या एक अच्छे अभिनेता होने के कारण अमिताभ को सभी जानते हैं, ठीक। तो इसलिए एक जगह पे कारण का प्रयोग करिएगा। अगला देखें, अगला है संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बनाने के लिए अगर मेन मैंने बताया है, और मेन योजक और ही आप जानते हैं, लेकिन और भी होता है, बल्कि भी होता है, इसलिए भी होता है, ठीक है। तो जो भी दिया जाएगा वहाँ ध्यान लगाइएगा। बिजली आई और मैंने खाना खाया। अब बिजली आई अपने आप में कंप्लीट है, मैंने खाना खाया अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन और लगा करके दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है। अब क्या करेंगे आप, और अगर रहेगा तो और की जगह पे पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ और लगा रहेगा वहाँ पर लिख करके बनाइएगा, आपका सरल वाक्य आसानी से बन जाएगा। देखो बिजली आने पर मैंने खाना खाया, सरल वाक्य हो गया, ठीक है। पर कोई योजक नहीं है, बिजली आने पर मैंने खाना खाया, इस तरीके से सरल वाक्य हो गया। अगला भी देख लीजिए, प्राध्यापिका आई और छात्र खड़े हो गए। आप सरल बनाने के लिए और की जगह पे पर लिखिए प्राध्यापिका के आने पर छात्र खड़े हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से आज़ाद साहब शर्मा जी के घर गए और उन्हें सांत्वना दी। अब आज़ाद साहब ने शर्मा जी के घर जाकर उन्हें सांत्वना दी। तो जाकर ये पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, वो हम आपको आगे ग्रामर में पढ़ा देंगे। पूर्वकालिक क्रिया होती है वो एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया भी आप एक उदाहरण मैंने और दे दिया। अगर पर बनाने नहीं सटीक बैठ रहा है तो जाकर लिख दीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया कर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो भी वाक्य आपका बन जाएगा। आज़ाद साहब ने शर्मा जी के घर जाकर उन्हें सांत्वना है भाई, समझ लीजिएगा, सांत्वना दी, ठीक है। थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया, बाकी तो धन्यवाद लिखा ही है। और आपको अच्छा लगेगा तो अपने जो मित्र हैं उनको भी दे दीजिए, एग्जाम में उनको भी लाभ मिलेगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद।